परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में देते प्रभु। हम मांगते कि तेरा वचन दो धारी तलवार के समान आया प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले प्रभु। मैं मांगती हूँ परमेश्वर, हर एक व्यक्ति जो हमसे जुड़ा है उसे ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, उसके आत्मिक कानों को खोल प्रभु। जो भी वचन आने वाला है उसके अंदर उसे लेने के लिए मदद कर, उनके जीवन में 100 गुना फल लगे प्रभु। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए। और परमेश्वर में जो भी प्रकटीकरण वचन में आने वाला है उस वचन को पकड़ कर अपने जीवन में लागू करने के लिए उन्हें मदद कर प्रभु। जस्ट नॉट द हियरर्स ऑफ गॉड बट वी वांट टू बी द डूअर्स ऑफ गॉड। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। लास्ट टाइम हमने वचन देखा था 2 राजा 6, 2 राजा 6 1 से 7 देखा था। और वचन ये था कि मैं पूरा भी स्टोरी जस्ट आपको एक्सप्लेन करूँ 2 मिनट में। स्टोरी ये थी कि एलिशा जो था अपने एलिशा के जो चेले थे जो उसके साथ रहते थे, उनका जो घर था वो उन्हें छोटा पड़ने लगा था। ओके, घर चेले ज़्यादा हो गए थे और घर छोटा उनको पड़ने लगा था। एंड इसीलिए एक चेले ने सजेस्ट किया कि एलिशा क्यों ना हम एक बड़ा घर बनाएं। ठीक है, तो एलिशा ने कहा कि ठीक है, जाके एक बड़ा घर बनाओ। और तब ऐसे हुआ कि जब वो जा रहे थे बड़ा घर बनाने के लिए, लकड़ी काटने के लिए यरदन नदी के पास, तो एक बंदे की जो ये थी, हैमर था। मैं ये बोल 2 मिनट दो मुझे। 2 राजा 6 एक बार मैं वापस से पढ़ रही हूँ ताकि 2 Kings 6 1-7, ठीक है। And the sons of the prophets said to Elisha, see now the place where we dwell with you is too small for us. Please let us go to the Jordan and let every man take a beam from there and let us make there a place where we may dwell. So he answered, go. Then one said, please consent to go with your servants. And he answered, I will go. So he went with them, and when they came to Jordan, they cut down the trees. But as one was cutting down a tree, the iron axe head fell into the water. And he cried out, said, alas, master, for it was borrowed. So the man of God said, where did it fall? And he showed him the place. So he cut off a stick and threw it in there. And he made the iron float. Therefore he said, pick it up for yourself. So he reached out his hand and took it. Okay, ये आज ही मैं पढ़ने वाली हूँ। अगले टाइम मैं वापस से स्टोरी नहीं लेने वाली हूँ। स्टोरी आपको याद रखनी है, पॉइंट में सीधा जब करने वाली हूँ। ओके, मराठी में पढ़ रही हूँ। 2 राजे 1-6। संदेष्टाच्या शिष्यांनी एलिशाला म्हटले, पहा, आम्ही आपणासमोर राहत आहोत, ते स्थळ फार अपुरे आहे, तर यर्दने तरी जाऊन तेथून एकेकाने एक तुळई आणून राहण्यासाठी एक आश्रम बांधावा, म्हणून आम्हाला परवानगी द्या. त्याने म्हटले, बरे जा. एकाने त्याला म्हटले, कृपा करून आपण आपल्या सेवकांबरोबर या. तो म्हणाला, बरे येतो. तो त्यांच्याबरोबर गेला. ते यर्दनाकडे येऊन लाकडे तोडू लागले. एक जण तुळई तोडून पाडत असता कुऱ्हाड दांड्यातून निसटून पाण्यात पडली. तेव्हा तो ओरडून म्हणाला, हाय हाय स्वामी, मग मी ती मागून आणली होती. देवाच्या माणसाने विचारले, ती कुठे पडली? त्याने ती जागा दाखवल्यावर एलिशाने एक लाकूड तोडून तिथे टाकले. तेव्हा ते लोखंड पाण्यावर तरंगू लागले. त्याने म्हटले, ती काढून घे. मग त्याने हात लांब करून ती घेतली. एलिशा व अरामी 7. त्याने म्हटले, ती काढून घे.
मग त्याने हात लांब करून ती घेतली. हालेलुया. ओके. ओके, हिंदी में, आई एम सॉरी, हिंदी वाले भड़क जाएंगे. ये स्टोरी मैं आज वापस से ले रही हूँ. अगले संडे मैं स्टोरी नहीं लेने वाली हूँ. आपको याद रखना है स्टोरी क्या है. नबियों के समूह ने एलिशा से कहा, हम लोग वहाँ उस स्थान पर रह रहे हैं किंतु वो हम लोगों के लिए बहुत छोटा है. हम लोग यरदन नदी को चले और कुछ लकड़ियाँ काटे. हम में से प्रत्येक एक लट्ठा लेगा और हम लोग अपने लिए रहने की एक स्थान वहाँ बनाए. एलिशा ने कहा, बहुत अच्छा है, जाओ और करो. उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, कृपया हमारे साथ चले. एलिशा ने कहा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा. अतः एलिशा ने नबियों के समूह के साथ गया. जब वे यरदन नदी पर पहुँचे तो उन्होंने कुछ पेड़ काटने आरंभ किए. किंतु जब वह एक व्यक्ति पेड़ को काट रहा था तो कुल्हाड़ी का लोह फलक कुल्हाड़ी से निकल गया और पानी में गिर गया. कुल्हाड़ी जो होती है उसके ऊपर लोह का फलक होता है, उसे कहते हैं आयरन एक्स हेड. ओके, और वो निकल गया. तब वह व्यक्ति चिल्लाया, है स्वामी, मैंने कुल्हाड़ी उधार ली थी. परमेश्वर के जन एलिशा ने कहा, वह कहाँ गिरी. उस व्यक्ति ने एलिशा को वह स्थान दिखाया जहाँ लोह फलक गिरा था. तब एलिशा ने एक डंडी काटी और उस डंडी को पानी में फेंक दिया. तब एलिशा ने उस डंडी ने लोह फलक को तैरा दिया. एलिशा ने कहा, लोह फलक को पकड़ लो. आमीन. ये बहुत ही सुंदर मिरेकल है एलिशा का. ओके, हम एलिशा के मिरेकल्स देख रहे हैं एंड आप जितना डीपर जाओगे उतना एलिशा के मिरेकल से हमें समझ में आता है कि गॉड इज़ वंडरफुल. ही कैन डू इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल. ओके, सो एक चीज़ जो आज मैंने पहले भी कहा है, दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम टेकिंग द होल स्टोरी आपको पता होनी चाहिए. एंड मैं धीरे आवाज़ में बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सोए हैं. ठीक है, तो आई होप मेरा आवाज़ आपको आ रहा है. पॉइंट है, गॉड केयर्स अबाउट आर स्मॉल थिंग्स. गॉड केयर अबाउट आर स्मॉल थिंग्स. गॉड केयर अबाउट आर स्मॉल थिंग्स. देवाला तुमच्या छोट्या छोट्या गोष्टींची काळजी आहे. देवाला तुमच्या छोट्या छोट्या गोष्टींची काळजी आहे. ओके, परमेश्वर आपकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है. हालेलुया. गॉड ग्रेटफुल फॉर. परमेश्वर आपकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है. ठीक है. ओके, अब स्टोरी क्या है देखो. अब ये जो लोग हैं, भविष्य, एलिशा जो था वो भविष्यवक्ता था और एलिशा के नीचे बहुत सारे भविष्यवक्ता थे जो उसके अंडर सीख रहे थे. ठीक है. वहाँ पर जहाँ पर एलिशा क्या कर रहा था, एलिशा उन्हीं के साथ रह रहा था. अब जगह छोटी पड़ रही थी और लोग ज़्यादा हो गए थे. ये एलिशा के वो स्टूडेंट्स थे, वो भी आगे चल के प्रॉफिट्स बनने वाले थे और वो ये एलिशा के अंडर सीख रहे थे. ठीक है. एलिशा एक भविष्यवक्ता था. नबी का अर्थ है भविष्यवक्ता, नबी का अर्थ है प्रॉफिट. प्रॉफिट इज़ अ पर्सन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ गॉड. ठीक है. एंड एलिशा जो था, एलिशा के अंडर काफ़ी सारे नबी सीख रहे थे और वो एक घर में रह रहे थे. वो घर अब छोटा पड़ने लगा और तब एक एलिशा के जो एक चेला जो था उसने कहा कि अरे यार एलिशा, ये घर बहुत छोटा है और हम लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं. ये घर ना पूरा नहीं पड़ रहा है, तो क्या हम जाए यरदन नदी के पास, क्योंकि वहाँ पे बहुत झाड़ियाँ हैं. हम वहाँ से झाड़ियाँ को लकड़ी काट कर हम लेकर आते हैं और एक हमारे लिए एक बड़ा घर बनाते हैं ताकि हम आराम से रह सकें. तो उस वक्त एक व्यक्ति जाता है और वो लकड़ियाँ काटने शुरू करता है. ठीक है. सारे जो लोग हैं वो जाते हैं और लकड़ियाँ काटना. ये एलिशा क्या कहता है कि
ठीक है, जाओ और लकड़ियाँ काटना शुरू करो और नया घर बनाओ। तब वो कहते हैं, एलिशा क्या तू हमारे साथ आएगा? एलिशा कहता है, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। ठीक है, तब एक व्यक्ति का क्या होता है, अब चौथा वचन से मैं वापस से पढ़ रही हूँ हिंदी में। अतः एलिशा नबियों के समूह के साथ गया। जब वे यरदन नदी पर पहुँचे तो उन्होंने कुछ पेड़ काटने आरंभ किए। जैसे वो यरदन नदी के पास गए तो वो लोग फिर पेड़ काटना शुरू किया और लकड़ी जमा करनी शुरू की। किंतु जब एक व्यक्ति एक पेड़ को काट रहा था तो कुल्हाड़ी का लोह फलक कुल्हाड़ी से निकल गया और पानी में गिर पड़ा। तो एक जो नबी था, एक जो चेला था एलिशा का, उसका जो वो लकड़ी जो काट रहा था, तो आपने अगर कुल्हाड़ी को देखा है तो कुल्हाड़ी के ऊपर लोहे का फलक होता है। ठीक है, आयरन एक्स हेड, एक डंडा होता है और डंडे के ऊपर लोहे की चीज़ होती है। ओके, डंडे को जब हम लोहे की चीज़ से मारते हैं तो खिला अंदर जाता है। अगर आपने आपके घर में कभी कारपेंटर का काम किया होगा तो आपने देखा होता है वो हमेशा कुल्हाड़ लेकर आते हैं, क्योंकि अगर उनको कभी भी खीले ठोकने हैं तो हम कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में कुल्हाड़ी है, मराठीमध्ये कुऱ्हाड आहे। ठीक है, तो कुऱ्हाड सबने देखा है, कुल्हाड़ी सबने देखी है। बचपन से हम देखते आए हैं कि जब भी हमें एक खिला भी ठोकना है और हम कारपेंटर को घर पे बुलाते हैं तो खिला ठोकने के लिए या जो भी काम करने के लिए वो हमेशा कुल्हाड़ लेके आता है। ओके, कुल्हाड़ के अलावा खिला अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, या अभी मुझे कारपेंटर का काम क्या है वो मुझे बताना नहीं है कि वो ड्रिल करता है, ड्रिल करने के बाद वो अंदर वो डालता है और फिर वो कुल्हाड़ी से ठोक के वो किले को अंदर डालता है। ठीक है, तो अब ये जो बंदा था, इसकी कुल्हाड़ी का जो लोहा फलक था, जो लोहे का जो पोर्शन था, लोहे का जो चीज़ था जो कुल्हाड़ी के ऊपर होता है, वो पानी में गिर गया और अब उसे बहुत डर लगने लगा। उसने चिल्लाया और उसे चिल्लाया स्वामी स्वामी करके। और उसने किंतु जब एक व्यक्ति एक पेड़ को काट रहा था तो कुल्हाड़ी का लोहा फलक कुल्हाड़ी से निकल गया और पानी में गिर पड़ा। तब वह व्यक्ति चिल्लाया, हे स्वामी, मैंने वो कुल्हाड़ी उधार ली थी। तो उसने वो जो बंदर है ना चिल्लाया कि हे स्वामी, मतलब वो एलिशा को पुकार रहा था और उसने कहा कि हे स्वामी, कि मतलब हे गुरु, मेरा जो कुल्हाड़ी है उसका जो लोहा फलक है वो पानी में गिर गया और ये जो कुल्हाड़ी थी ये मैंने किसी से मांग के लाई थी। ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, किसी और की है, मैंने मांग के लाई थी। ठीक है, तो एक तो यहाँ से हमें दो बातें समझते कि एलिशा के जो बंदे थे, ये जो बंदा था उसके पास कुल्हाड़ी, खुद की कुल्हाड़ी भी नहीं थी, किसी से मांग के लाया था। इसका मतलब क्या, उसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था। अब वापस से किसी को कुल्हाड़ी रिटर्न करना मतलब पैसे होने चाहिए नई कुल्हाड़ी लेने के लिए। अब नई कुल्हाड़ी लेने के पास उसके पास पैसे नहीं थे, कि इसलिए किसी से मांग के लाई थी और वही कुल्हाड़ी का जो ऊपर का जो लोहे का जो फलक था वो गिर गया। अब कोई बंदा पानी में एक बार लोहा फलक गिर गया तो वो उसका वज़न इतना होता है कि वो पानी के वज़न से ज़्यादा होता है, तो वो डीप जाएगा, एकदम नीचे जाएगा पानी के। अब कौन जाएगा नीचे पानी से निकालने के लिए? और अब वो जो गरीब व्यक्ति जो है, जो चेला है, उसके पास खुद के पास पैसे नहीं है, उसने कुल्हाड़ी मांग के लाई थी। अब वो किसी को देनी है कुल्हाड़ी, तो हम पता है ना, जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो हम अच्छे कंडीशन में उसे रिटर्न करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई तोड़ के उसको कुल्हाड़ी दी है ना। हम जब भी किसी से मांगते हैं तो अगर हमने पैसे भी किसी से मांगे हैं तो हम जब रिटर्न करते हैं तो देखते हैं कि नोट सारे अच्छे हैं कि नहीं, या कुछ चीज़ अगर मांगी उनसे तो हम देखते हैं कि हम जब वापस उनको रिटर्न कर रहे हैं, सपोज़ अगर हमने उनसे एक हैंगर मांगा कि हमें हैंगर की ज़रूरत है। ओके, सपोज़ कि हम एक घर में हमेशा नहीं जाते और हमें हैंगर की ज़रूरत है और हम नेबर से मांगते हैं हैंगर, तो जब हमारा काम हो जाता है तो हम हैंगर अच्छी स्थिति में वापस करते हैं, राइट।
तो अब ये जो बंदा था उसे बहुत टेंशन आने लगा कि अब मैं क्या करूँ, ये कुल्हाड़ी मांग के लाई थी, उधार की थी। अब मैं जिस ये कुल्हाड़ी का जो लोह फलक है वो गिर गया है। अब मैं सामने वाले को मैं क्या बताऊंगा, ना मेरे पास उतने पैसे हैं कि मैं नई कुल्हाड़ी ले सकूं। अब मैं क्या करूं। और जैसे मैंने कहा था कि एलिशा वॉज नॉट नॉर्मल मैन, ही वॉज अ प्रॉफिट विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनॉइंटिंग। ओके, उसे डबल अनॉइंटिंग दिया गया था। ठीक है, एलिशा को दुगना अभिषेक दिया गया था। और एलिशा को जैसे उसने बुलाया तो एलिशा आया और एलिशा ने पूछा कि क्या हुआ। तो उसने कहा कि परमेश्वर के जन एलिशा ने कहा, ओके, वह व्यक्ति चिल्लाए, है स्वामी मैंने वह कुल्हाड़ी उधार ली। ओके, और 5 से हम पढ़ेंगे। किंतु जब एक व्यक्ति एक पेड़ को काट रहा था तो कुल्हाड़ी का लोहा फलक कुल्हाड़ी से निकल गया और पानी में गिर पड़ा। तब वह व्यक्ति चिल्लाया, हे स्वामी मैंने वो कुल्हाड़ी उधार ली थी। परमेश्वर के जन एलिशा ने कहा, वह कहाँ गिरी। तो एलिशा ने फटाफट आके पूछा, कहाँ गिरी है वो बता मुझे। उस व्यक्ति ने एलिशा को वह स्थान दिखाया जहाँ लोहा फलक गिरा था। तब एलिशा ने एक डंडी काटी और उस डंडी को पानी में फेंक दिया। उस डंडी ने लोहा फलक को तैरा दिया। तो एलिशा ने क्या किया, एलिशा ने उसे ये नहीं कहा कि चलो मैं तेरे लिए नया मेरे पास तो पैसे हैं, मैं तेरे लिए नया लोहा फलक कुल्हाड़ी मैं तेरे लिए नया कुल्हाड़ी खरीद लेता हूँ, तू नया कुल्हाड़ी दे दे तेरे दोस्त को जिससे तूने उधार ली। एलिशा ने वैसा नहीं कहा, या एलिशा ने एलिशा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। एलिशा ने बोला कि वह जो चीज़ तुझे तेरे लिए असंभव है परमेश्वर के लिए संभव है। राइट, तुझे ऐसे लग रहा है कि अभी लोहा फलक पानी में गिर गया, अभी उसको कोई बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि पानी अगर डीप होगा तो वो डीप जाके लोहा फलक गिरा होगा, क्योंकि पानी में वही चीज़ें तैरती है जो पानी के वज़न से कम है। राइट, और जो पानी के वज़न से ज़्यादा है वो नीचे जाती है। अब लोहा फलक जाहिर सी बात है आयन है, 1-2 किलो का वो वज़न होगा तो पानी के नीचे डीप ही गया होगा। तो एलिशा ने आके उसे ये नहीं कहा कि चलो मैं तुझे नया कुल्हाड़ी दे देता हूँ, नहीं। एलिशा ने उसे सिर्फ ये पूछा कि कुल्हाड़ी कहाँ गिरी। तो उसने कहा कि ना उसने पॉइंट करके बताया कि कुल्हाड़ी यहाँ पे गिरी है। तो एलिशा ने क्या किया, एक झाड़ के डंडी को काटा और झाड़ के डंडी को काटा और वो डंडी को उस लकड़े को एलिशा ने पानी में फेंक दिया। जब एलिशा ने वो पानी में फेंक दिया तो लोहा फलक अपने आप नीचे से ऊपर आया और तैरने लगा। ओके, एंड ये चमत्कार हुआ, एलिशा ने ये चमत्कार किया। आपने कभी भी देखा है, आप अगर आप बकेट भी लेते हो, उसमें पानी भरा है और अगर आप साबुन डालते हो, साबुन पानी पे तैरेगा नहीं, वो नीचे जाएगा, एक बाल्टी में नीचे जाएगा, ऊपर नहीं आएगा वो। ये एलिशा ने एक चमत्कार किया कि उसने एक झाड़ के डंडी को काटा और उस डंडी को उस डायरेक्शन में फेंका, उस जगह पे फेंका जहाँ पे वो कुल्हाड़ी गिरी थी। जब वो लकड़ी वहाँ पर गई तो लकड़ी वहाँ पे जाने के बाद कुल्हाड़ी अपने आप ऊपर आई। वो 2 किलो का वज़न की कुल्हाड़ी अपने आप तैरने लगी और एलिशा ने उससे कहा, जाओ और इस कुल्हाड़ी के फलक को ले लो और वो वापस डाल दो कुल्हाड़ी में। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि एलिशा केयर्ड अबाउट स्मॉल थिंग्स ऑफ हिज प्रॉफिट्स। एलिशा छोटी छोटी बातें, अपने जो भविष्यवक्ताओं की छोटी छोटी जो बातें भी होती थी ना, उसके बारे में भी वो केयर करता था, मतलब काळजी करायचा, मतलब उसके बारे में भी वो केयर, मतलब आप क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है हिंदी में। चिंता करता था उसकी। राइट, ऐसा नहीं था कि मैं एलिशा हूँ, मेरे पास डबल अनॉइंटिंग है और मेरे पास मिरेकल्स करने का पावर है, तो मैं कुछ बहुत बड़ा हूँ, तो इससे छोटी बातें मेरे पास लेकर मत आओ। नहीं, ऐसा नहीं था। वो अपने चेलों के साथ जब रहता था तो चेलों की छोटी छोटी चीज़ों में भी वो इंटरेस्ट लेता था।
हालेलुया। एलीशा ने, आप अगर हम एलीशा के बहुत सारे मिरेकल्स देख रहे हैं। एलीशा ने मुर्दों को जिंदा किया है, हमने वो देखा है। शुनामी स्त्री का जो लड़का था वो मर गया था, एलीशा ने मुर्दे को जिंदा किया। अब ये जो चीज़ थी, ये चीज़ ये थी कि एक लोहा फलक गिर गया, उस लोहे फलक को बाहर निकालना। उसने डंडी डाली, डंडी डालने, अगर आप डंडी डालोगे तो वो लोहा फलक ऊपर आएगा क्या? नहीं। तो वो क्या हुआ, क्यों आई वो डंडी डालने के बाद वो लोहा फलक ऊपर कैसे आया? वो एक चमत्कार था जो परमेश्वर ने एलीशा के द्वारा किया। ठीक है, जब उसने वो डंडी डाली वो लोहा फलक ऊपर आ गया। ठीक है, और ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। पर यहाँ पर हमें सोचने वाली बात यह है कि एलीशा सिर्फ बड़े बड़े चमत्कार नहीं करता था, वो अपने चेलों की छोटी छोटी चीज़ों में भी इंटरेस्ट लेता था। और वैसे ही आज मुझे आपसे कहना है कि परमेश्वर आपके छोटी छोटी बातों में भी इंटरेस्ट लेता है। हालेलुया। आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, कॉलेज की एडमिशन, या मुझे अमेरिका जाना है, या मुझे करियर, मुझे ये करना है, या शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, जो बच्चे नहीं हो रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि सब बड़े प्रॉब्लम्स में ही परमेश्वर ध्यान देता है? ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन के छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान देता है। परमेश्वर, बाइबल कहता है एवरी हेयर ऑफ योर हेड इज़ नंबर्ड। इसका मतलब पता है आपको? एवरी हेयर ऑफ योर हेड इज़ नंबर्ड। नंबर्ड मतलब अगर मैं एक बाल इसका निकालूँ और ये बाल दिखाऊँ आपको, अगर सपोजिंग एक बाल दिखाऊँ आपको, तो ये बाल की गिनती हो चुकी है। मतलब परमेश्वर को मेरे सिर पे कितने टोटल बाल हैं वो पता है। और अगर मैं एक ही बाल निकालूँ, अगर ये बाल में निकालूँ, तो ये जो बाल है इसकी क्या गिनती है। मतलब ये बाल, सपोजिंग मेरे टोटल बाल होंगे 2000, तो 2000 में से इसकी गिनती मान लो 599 हो सकती है। तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे बालों को, मतलब आई हैव नंबर्ड योर हेयर्स, मतलब मैं तुझे इतना जानता हूँ कि तेरे बाल कितने हैं तेरे सिर पे। हम काउंट कर सकते हैं क्या बालों को? नहीं। परमेश्वर काउंट कर सकता है बालों को। ओके, वो कहता है कि एवरी हेयर ऑफ योर हेड इज़ नंबर्ड। मतलब तेरी बालों, सिर्फ बाल कितने हैं मैं नहीं जानता हूँ, बट कोई भी बाल निकालो ना, अगर कोई भी बाल अगर तुम निकाल के मुझे बताओ कि इसका नंबर क्या है, मैं उसका नंबर तो मैं बता सकता हूँ कि इसका नंबर है 430, इसका नंबर है 715। हालेलुया। तो कभी भी ध्यान में रखना कि परमेश्वर, जब आप यीशु में आओगे या आप यीशु में हो, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार परमेश्वर मेरी छोटी चीज़ों का ख्याल नहीं रखता है, आप गलत हो। परमेश्वर आपके छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखता है। परमेश्वर आपके बालों का ख्याल रखता है। हालेलुया। कि सिर पे कितने बाल है वो जानता है, और इस बाल की गिनती रखता है। मतलब सिर पे कितने बाल है वो पता होगी उसको, पर अगर इस बाल की गिनती क्या है, ये बाल की गिनती है 215, वो बताएगा आपको। समझ में आ रहा है? सो इस तरीके से परमेश्वर आपको जानता है। ओके, एक वचन कहता है कि परमेश्वर आपको नाम से बुलाता है। सो अगर आपको लगता है कि यार परमेश्वर मेरे बारे में क्या जानता होगा, तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके नाम को जानता है। गॉड कॉल्स यू बाय योर नेम। ओके, आने वाले दिनों में जब आपका उद्धार होने वाला है, डोंट थिंक कि परमेश्वर आपको जानता नहीं है। गॉड नोज यू बाय योर नेम। आपके हर छोटी छोटी चीज़ों का, जब आप यीशु में आते हो, परमेश्वर आपके हर छोटी चीज़ का, हर बड़ी चीज़ का ख्याल रखता है। अगर आपको बाइक लेनी है, बाइक लेने के लिए भी पैसा देगा, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा है कि आपको बाइक, आप प्रेयर कर रहे हो मुझे बाइक लेनी है, मुझे बाइक लेनी है, परमेश्वर आपको बाइक देगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा में है कि नहीं, दूर जाता है, इसको बाइक की ज़रूरत है, परमेश्वर आपको बाइक देगा। पेट्रोल के भी पैसे, अब पेट्रोल के पैसे, बाइक में पेट्रोल के पैसे लगते हैं, तो उस पेट्रोल के पैसे भी आपको देगा।
और इतना ही नहीं, वो आपको प्रोटेक्शन भी करेगा। मतलब जब आप बाइक लेकर जाते हो, बाइबल में न्यूट्रोनॉमी 28 में एक वचन है, व्हेन यू आर ब्लेस्ड व्हेन यू गो आउटसाइड, व्हेन यू आर ब्लेस्ड व्हेन यू कम इनसाइड। जब आप बाहर जाते हो तब आशीषित होते हो, जब आप अंदर आते हो तब सॉरी, मेरा आवाज़ आज बहुत फाइट हो रही है, मेरा आवाज़ बाहर नहीं निकल रहा, प्लीज़ बेयर विथ मी। अब जब बाहर जाते हो तब आप आशीषित हो, जब अंदर आते हो तब आशीषित हो। मतलब जब आप बाहर जाते हो, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको देखता नहीं है। आप कौन सी गाड़ी से जा रहे हो, आप बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, प्लेन से जा रहे हो, आप कैसे जिस वे से जा रहे हो, परमेश्वर आपको देखता है और आपका रक्षण करता है, आपकी रक्षा करता है, आपके साथ स्वर्गदूतों को भेजता है। जो लोग यीशु में हैं उनके पास उनके स्वर्गदूत होते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि अरे यार, परमेश्वर आपकी छोटी चीज़ों का ख्याल नहीं रखता, छोटी चीज़ों का ख्याल रखता है। इन द सेम वे व्हेन यू बिलीव इन जीसस, जब आप यीशु में आते हो तो यीशु आपकी छोटी चीज़ों का ख्याल रखता है। आपके घर में कभी अगर आपके पास पैसा नहीं है, परमेश्वर शायद से आपकी परीक्षा ले रहा है, पैसा नहीं है, आपके पास एक साबुन खरीदने का पैसा नहीं है, परमेश्वर उस साबुन खरीदने के लिए भी पैसा देगा। हालेलुया। आपके पास सपोजिंग अगर आपको दवाई की ज़रूरत है और दवाई लेने के लिए पैसा नहीं है, परमेश्वर आपके और जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर मुझे दवाई लेनी है, मुझे दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है, परमेश्वर आपको दवाई लेने के लिए पैसे उपलब्ध करेगा। कोई तो आएगा जो आपके हाथ में पैसे लेके जाएगा, उससे आप तो दवाई खरीद पाओगे। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जैसे एलीशा ने छोटी चीज़ों का ख्याल रखा, वैसे यीशु छोटी चीज़ों का ख्याल रखता है। यीशु बड़ी चीज़ों का भी ख्याल रखता है। जैसे यूसुफ का सपना था, ओके, यूसुफ को लेते हैं। यूसुफ का सपना था, यूसुफ को राजा बनना था, बट राजा बनने के लिए उसे जेल में भी रहना पड़ा। तो पर उसे एक कुएं में भी रहना पड़ा, उसे एक घर में नौकर बन के रहना पड़ा। जब वो कुएं में था, परमेश्वर उस कुएं में उसके साथ था। जब वो नौकर बन के किसी के घर में था, पोटीफर के, तब वो परमेश्वर पोटीफर के घर में था। परमेश्वर पोटीफर के घर में था। और इतना ही नहीं, जो यूसुफ करता था उसके घर में, उसमें बरकत हो रही थी। जैसे यूसुफ उसके घर में काम करने लगा, पोटीफर के घर में, तो उसकी जो धान्य घर जो है, जो उसकी खेती बाड़ी है, वो फसल बहुत उगने लगी। कैसे? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आप शायद छोटे से छोटे व्यक्ति हो सकते हो, आपकी यू आर नोबडी, कोई आपको जानता नहीं है, तो परमेश्वर आपको नाम से जानता है। आप शायद से रोटी करने वाले हो, झाड़ू पोछा करने वाले हो किसी के घर में, आप पढ़े लिखे नहीं हो ज़्यादा, हाँ, आपकी बड़ी लोगों के साथ पहचान नहीं है। और मैं आपको एक बात कहूँ आज, परमेश्वर आपको नाम से जानता है। भले अदानी और मुकेश अंबानी आपको नाम से नहीं जानते होंगे, बट परमेश्वर आपको नाम से जानता है। हालेलुया, आमीन। आपके अंदर इस बात से खुशी होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे नाम से जानता है। गॉड कॉल्स यू बाय योर नेम। और सिर्फ नाम से नहीं जानता है, जब आप यीशु को अपना जीवन देते हो, वो आपकी पूरी ज़िंदगी को जानता है। वो जानता है कि आपके बच्चों को कौन से स्कूल में डालना चाहिए, कौन से कॉलेज में डालना चाहिए, कौन से स्ट्रीम उसे लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, वो आपको बताएगा, राइट। आपको कार लेनी है, परमेश्वर कार आपको देगा। आपको फ्लैट लेना है, परमेश्वर आपको फ्लैट देगा। बट आपको अभी आप बोल रहे हो कि हाँ, परमेश्वर सिर्फ बड़ी चीज़ों को जानता है क्या? नहीं, परमेश्वर यूसुफ के साथ कुएं में भी था, पोटीफर के घर में भी था, और जेल में भी था। जब हम यूसुफ के बारे में हम सीखेंगे
इसमें डिटेल चर्चा करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपकी छोटी चीज़ों को नहीं जानता है। आपके सॉक्स फटे हैं ये भी परमेश्वर जानता है। आपकी बनियान फटी है ये भी परमेश्वर जानता है। आप बोलोगे कि यार मैंने तो परमेश्वर से मांगा नहीं, परमेश्वर जानता है। और कई बार परमेश्वर आपको ऐसे ही किसी के द्वारा ब्लेस करेगा। तो जब आपको जब भी आपको ऐसा लगे जब आप परमेश्वर में आते हो, यीशु में आओ जाओगे, या अभी आप यीशु में नहीं हो, ओके, आने वाले दिनों में आप यीशु में आने वाले हो, तो हमें जादू टोना करके वो चीज़ें हासिल नहीं करनी है। हमें सिंपली प्रार्थना करनी है परमेश्वर यीशु से, यीशु मुझे ये चाहिए, अगर तेरी इच्छा है तो मुझे मिलेगी। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो डेफिनेटली परमेश्वर देगा। परमेश्वर यीशु मेरे पास साबुन नहीं है, परमेश्वर आपको साबुन लेने के लिए पैसा देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम नहीं करो, काम करो, बट जब कभी एकदम इमरजेंसी आ जाती है और आपके पास नहीं है, परमेश्वर आपके लिए खड़ा रहेगा। आमीन। परमेश्वर आपको, आप बोलोगे मुझे बंगला चाहिए, परमेश्वर बोलेगा तू ऐसा मेरा बेटा है जो मेरी सारी बातें मानता है, मैं तुझे बंगला भी दूंगा, विला दूंगा। और आप अगर ऐसे व्यक्ति हो जो गरीब हो, आपके घर पे एक फ़ैन भी नहीं है, परमेश्वर किसी के अंदर डालेगा कि आपको फ़ैन से ब्लेस करे। हालेलुया। परमेश्वर आपको छोटी चीज़ों को भी जानता है, बड़ी चीज़ों को भी जानता है। एक चीज़ ध्यान में रखना, आप जब यीशु में आ जाओगे या आप यीशु में हो, तो कभी ये मत सोचना कि परमेश्वर सिर्फ बड़ी चीज़ों को देखता है, छोटी चीज़ों को नहीं देखता है। परमेश्वर आपके हर चीज़ को देखता है, आपकी हर ज़रूरत को देखता है, और वो आपसे ज़्यादा बेहतर जानता है कि आपको क्या चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको चीज़ कोई टैंजिबल चीज़ चाहिए, मतलब जिसको हम हाथ लगा सकते हैं वो चीज़ें चाहिए, जैसे कपड़े हुए, बेदिंग सोप हुआ, जैसे साबुन हुआ, घर हुआ, ऐसे नहीं। अगर कई बार आप बोल सकते हो परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरे अंदर डर है, इस डर से मुझे आज़ादी दे। मुझे किसी से फ़ोन पे बात करनी है, पर मैं उस व्यक्ति के साथ फ़ोन पे बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर डर है, वो व्यक्ति के मेरे बारे में क्या सोचेगा। आप परमेश्वर के सामने आओ और परमेश्वर को बोलो कि मुझे डर लग रहा है। परमेश्वर आपके अंदर का डर निकाल देगा, आपके अंदर शांति देगा, और परमेश्वर उस व्यक्ति को भी आपके साथ कैसे बात करनी है वो पहले बोलेगा। इसका फ़ोन आएगा तो इस तरीके से बात करना, राइट। तो परमेश्वर आपके लिए बाइक की भी योजना कर सकता है और आपको पेट्रोल के भी पैसे दे सकता है, राइट। आपकी छोटी छोटी चीज़ों में वो इंटरेस्ट लेता है। मैं आपको बोल रही हूँ, आप सीरियसली आप परमेश्वर को चखो। ही इज़ स्वीटर देन हनी। वो मधु में हनी हम क्या बोलते हैं, डार्क मधु नहीं, डार्क मधु इज़ दारू। हनी क्या बोलते हैं हम हनी को, स्वीटर देन हनी। इंग्लिश में वर्ड्स है, गॉड इज़ स्वीटर देन हनी, ओके। तो जब आप परमेश्वर के वचन आप आओगे, सपोज आपके अंदर डर है, आप परमेश्वर को बोलो ये डर को निकालने के लिए, परमेश्वर डर को निकालेगा। सपोज आपको कुछ चाहिए, आपको किसी से मिलना है, आप प्रेयर करो, परमेश्वर मुझे उससे मिलना है। परमेश्वर उस व्यक्ति के अंदर कार्य करेगा। और जब आप उसे कॉल करोगे या मेल करोगे, परमेश्वर उस व्यक्ति से, अगर परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर वो व्यक्ति को आपसे मिलाएगा और वो व्यक्ति आपसे 1-to-1 बातें करेगा। आपको ऐसा लगता है कि अरे यार, नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको बहुत बड़ी इच्छा है कि मुझे इस फिल्म स्टार को मिलना है, और आपने परमेश्वर से मांगा मुझे एक बार मिलना है, मुझे एक बार देखना है, परमेश्वर रियली आपको उस फिल्म स्टार से मिलवाएगा, क्योंकि वो आपकी इच्छा है। परमेश्वर
आपको बच्चा मानता है, और बच्चे जब ज़िद करते हैं, वो ज़िद अगर बाप के बजट में अगर है तो बाप ज़रूर देता है कि नहीं। पिताजी हमें ज़रूर, वो अगर चॉकलेट मांग रहा है और चॉकलेट खरीदने की हैसियत है तो चॉकलेट ज़रूर देगा। तो कभी ऐसा मत सोचना कि परमेश्वर आपकी छोटी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता, वो आपकी हर छोटी चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देती हूँ, पूरा दे नहीं सकती, अभी वो टाइम नहीं आया है। 2 महीने पहले मुझे विक्स की बॉटल की ज़रूरत थी। ओके, विक्स के बॉटल की ज़रूरत थी, और मैं सोच रही थी कि मैं एक छोटी बॉटल ख़रीदूँ, और क्योंकि मुझे विक्स की बॉटल इसलिए चाहिए थी कि मेरा कभी कभी ये पोर्शन कभी दिखता है तो मैं वहाँ पे विक्स लगाती हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, एक व्यक्ति ने, मैंने उसको बोला भी नहीं, मैंने सोचा था कि मैं मेडिकल में जाके छोटी सी बॉटल आती है वो लेकर आऊँगी। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने परमेश्वर से कहा था कि मैं छोटी बॉटल लेकर आऊँगी। मुझे किसी व्यक्ति ने एक विक्स की बड़ी बॉटल ऐसी ही दे दी, पूरी भरी हुई, ऐसी ही दे दी। इससे कहा कि तू ये इस्तेमाल कर, मुझे नहीं चाहिए। और वो बॉटल सील्ड थी, मतलब किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था उसमें से। मैं बोल रही थी गॉड को मैं छोटी लेकर आऊँगी, बट गॉड ने एक व्यक्ति के अंदर डाला, उसने मुझे बड़ी बॉटल गिफ्ट की। मुझे उसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है कई बार। ओके, तो विक्स की बॉटल के बारे में अगर परमेश्वर सोच सकता है तो आपकी ज़िंदगी के बारे में परमेश्वर नहीं सोचता है क्या? बिल्कुल सोचता है। ओके, सो कभी ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर को आपको भूल गया है, कभी मत सोचो। प्रार्थना करो, परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो, परमेश्वर आपको देगा। ओके मैन, एक वचन हम देखेंगे 1 पीटर 5:7। Casting all your care upon him, for he cares for you. Casting all your care upon him, for he cares for you. Okay? Cast all your cares onto him because he cares for you. तुम्हारे अंदर की चिंता जो भी है वो उसके ऊपर डालना सीखो, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। राइट? तो जब भी चिंता आए आपके दिल में, आपको डर आए या एंजाइटी आए या पैनिक अटैक आए या साइकिक अटैक हो रहा है आपके ऊपर, आपको डर लग रहा है, आपको इनसिक्योरिटी फील हो रहा है, आपके अंदर की चीज़ें जो है वो परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर उसका ख्याल रखता है। कास्ट ऑल योर केयर्स ऑन टू गॉड एंड ही केयर बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। मराठी में बोल रही हूँ, त्याच्यावर तुम्ही आपली सर्व चिंता टाका, कारण तो तुमची काळजी घेतो। 1 पेत्र 5:7। त्याच्यावर म्हणजे येशूवर, त्याच्यावर तुम्ही आपली सर्व चिंता टाका, कारण तो तुमची काळजी घेतो। तो आपकी सारी चिंता यार, अब आप जान गए हो कि परमेश्वर बड़ी बड़ी चीज़ों को नहीं सोचता है, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी सोचता है। और मैंने एग्जाम्पल भी दिया, मुझे विक्स चाहिए था, विक्स की बड़ी बोतल मुझे किसी ने गिफ्ट की। तो परमेश्वर आपकी छोटी बड़ी बातों को तो देखता ही है, पर छोटी बातों में भी इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, अब मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। 1 पत्रस 5:7 और मैं ख़त्म कर रही हूँ। तुम अपनी सभी चिंताएं उस पर छोड़ दो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए चिंतित है। आमीन। तो आपको क्या करना है? आपकी सारी चिंताएं परमेश्वर के हाथ में दे देनी है और आपको निश्चिंत रहना है। जो भी आपकी चिंता है, आपने आज जाना है कि परमेश्वर छोटी छोटी चीज़ों में आपका, छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखता है। तो आपको क्या करना है? आपकी सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर डालनी है, चाहे कुछ भी चिंता हो, डर हो, एंजाइटी हो, या कुछ चाहिए आपको, कोई चीज़ आपको चाहिए। गलत चीज़ें मांगोगे तो पूरा नहीं होगा, सही चीज़ें मांगोगे तो पूरा होगा। आप परमेश्वर से बात करो, जैसे आप एक दोस्त से बात करते हो वैसे परमेश्वर से बात करो और परमेश्वर आपको देगा। आमीन। सो
कास्ट योर केयर्स ऑन टू गॉड एंड बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। आप आपकी हर एक चिंता परमेश्वर पे डालो, क्योंकि वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी चिंता करता है। कई बार आपके माँ बाप भी आपकी चिंता करने के लिए उपस्थित नहीं रहेंगे, वो कहीं और होंगे और आप कई प्रॉब्लम में फंस गए, तो आपके माँ बाप भी आपकी मदद करने नहीं आएगा, बट परमेश्वर आपके लिए खड़ा रहेगा। कई बार माँ बाप आपके गुजर जाएंगे, उसके बाद आपके लिए कौन चिंता करेगा, माँ बाप, बहन या जो भी है, और परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहेगा। आमीन। सो आज से आपकी सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर डालना शुरू करो, वो आपकी चिंता करता है। आमीन। बड़ी चिंता डालो, छोटी चिंता डालो, जो भी आपको चाहिए वो बोलो परमेश्वर को। अगर वो परमेश्वर के विल के अनुसार है, परमेश्वर ज़रूर आपको देगा। ठीक है। सो मेरा वचन यहीं पे समाप्त हो रहा है। आज हमने क्या सीखा? गॉड केयर्स अबाउट आवर स्मॉल थिंग्स। देवाला तुमच्या छोट्या छोट्या गोष्टींची काळजी आहे, परमेश्वर आपकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है। सो व्हाट इज़ योर रोल? आपका रोल क्या है? आपका काम क्या है कि परमेश्वर को अपनी चिंता बतानी है और परमेश्वर उसका समाधान करेगा। गॉड विल गिव यू द सोल्यूशन फॉर इट, राइट? ओके। इसको मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर यीशु जो भी आज हमने सुना है, 1 पतरस 5:7 कहता है कि कास्ट योर केयर्स ऑन टू गॉड एंड बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। हाँ, अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डालो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ कि प्रभु हर एक जो व्यक्ति जो ये वचन सुन रहा है, हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, हर एक के जीवन में बदलाव ला, हर एक के जीवन में नकारात्मक शक्ति टूट जाए, जादू टोना टूट जाए, हर एक को ब्लेस कर और हर एक के जीवन में परमेश्वर तू बढ़ोतरी ला प्रभु। हर एक को अपनी चिंताओं को तू तेरे ऊपर डालने के लिए मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु। और जो भी उनकी चिंताएं हैं परमेश्वर, तुम चिंताओं का समाधान कर, तो उन्हें सोल्यूशन दे और उस प्रॉब्लम से उन्हें बाहर निकाल प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। और मैं और एक चीज़ प्रार्थना करती हूँ कि ये सिर्फ हमने सुना नहीं है, हमें इस पर चलने के लिए मदद कर प्रभु। कि जब हम प्रॉब्लम से गुजरते हैं तो हमारी चिंता सारी परमेश्वर के ऊपर डालने के लिए हमें मदद कर, क्योंकि वो हमारी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता है। तो ये करने के लिए हमें मदद कर। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है।